कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब तक जो लेसन 23 हम देख चुके हैं उसके अंदर हमने करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर कर लिया है। 1 जनवरी 2019 से लेके 6 जून 2019 तक का हमने जो भी करंट अफेयर है वो वहाँ पर देख लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर अच्छे से मिलते रहें, आपका जो भी करंट अफेयर का मैटर है या फिर इसके अलावा और भी जो कि सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आने वाले लेसन्स के अंदर कवर करेंगे वो कवर होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको यहाँ पर दबाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो आंध्र प्रदेश के अंदर नई सरकार यहाँ पर बनी थी, तो वहाँ पर जो सीएम बने थे वो बने थे जगन मोहन रेड्डी। आपने सुना होगा टीआरएस वाईएसआर वगैरह जो यहाँ पर पार्टी चलती रहती है। एंड जो जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने यहाँ पर 5 जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनको यहाँ पर रखने का फैसला किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के अंदर यहाँ पर ये अभी हुआ है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड जो बड़े एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विल रिप्रेजेंट SC ST बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज़ एंड द कापू कम्युनिटी। तो जो 5 डेप्यूटी जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं तो वो कौन कौन सी कम्युनिटी से यहाँ पर आ रहे हैं, तो SC से भी एक रहेगा, एक ST का रहेगा, एक जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है उनका रहेगा, एक जो अल्पसंख्यक होते हैं माइनॉरिटीज़ होती है उनके तरफ से रहेगा, और एक कापू कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर रहेगा। तो कापू बेसिकली यहाँ पर क्या है, कापू एक OBC कमीशन है यहाँ पर। तो जो आपने सुना होगा मंडल कमीशन जो बना था 1980 के अंदर, तो उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि जो कापू कम्युनिटी है उसको भी आप यहाँ पर OBC के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन तब की जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी तो उन्होंने उसको यहाँ पर मना कर दिया था। लेकिन बाद के अंदर जब 2017 के अंदर वापस इसकी रिकमेंडेशन आई जो मंजूनाथ कमेटी ने यहाँ पर दी थी, तो उसके द्वारा यहाँ पर जो कापू कम्युनिटी थी तो उनको भी यहाँ पर OBC के अंदर यहाँ पर उनका दर्जा यहाँ पर दे दिया गया था। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है या फिर जो मंजूनाथ कमीशन है वो यहाँ पर किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के अंदर जो कापू कम्युनिटी है उससे यहाँ पर रिलेटेड है। एंड बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कापू, तो कापू का लिटरली मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, तो कापू का मीनिंग होता है कल्टीवेटर या एग्रीकल्चरिस्ट इन तेलुगु। तो तेलुगु के अंदर यहाँ पर कापू का मतलब होता है कल्टीवेटर, मतलब जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। इट इज़ अ डोमिनेंट पीजेंट क्लास फाउंड इन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो जैसा कि आपको पता होगा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एक ही यहाँ पर स्टेट थे, इनका बाइफर्केशन यहाँ पर हुआ था। तो ये तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं ये यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कापू कम्युनिटी आंध्र प्रदेश के अंदर भी और तेलंगाना के अंदर भी यहाँ पर पाई जाती है। एंड इसके अलावा दे आर कंसिडर्ड टू बी ए शूद्र कम्युनिटी इन द हिंदू वर्ण सिस्टम। तो हिंदू वर्ण सिस्टम के अंदर जो 4 होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनको यहाँ पर शूद्र यहाँ पर माना जाता है। तो आपसे UPSC एग्जाम के अंदर SSC एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कापूस कम्युनिटी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कब यहाँ पर OBC का दर्जा यहाँ पर दिया गया था, किस कम्युनिटी की सिफारिश थी, इनका मतलब क्या होता है, ये किस वर्ण को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे पास जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर मेला लगता है खीर भवानी मेला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1 लाइन के अंदर। तो ये मेला इतना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन होता है। यहाँ पर रीयूनियन इन द सेंस कि मेल मिलाप वगैरह होता है। किस किस का यहाँ पर होता है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनका, एंड इसके अलावा जो वहाँ पर जो मेजोरिटी के अंदर है मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनका यहाँ पर रीयूनियन यहाँ पर होता है खीर भवानी मेले के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये खीर भवानी मेला यहाँ पर लगता है। तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर ये लगता है। एंड जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर खीर भवानी मेला यहाँ पर लगता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आपको इनका पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। तो मोदी जी का जैसा आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड पिछले लेसन्स के अंदर भी मैंने आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पर मोदी जी को जो मिले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो मोदी जी अभी यहाँ पर मालदीव की विजिट पर गए थे, तो वहाँ पे जो मालदीव का जो हाईएस्ट ऑनर है वो उनको यहाँ पर मिला था, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंगाइज्ड रोल ऑफ निशान इजुद्दीन इन माले। ठीक है, तो माले के अंदर यहाँ पर दिया गया था इनको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये अवार्ड देके मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मालदीव के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया था। एंड ये मालदीव का हाईएस्ट ऑनर है जो कि एक फॉरेन डिग्निटरी को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है इंटरनेशनल योगा डे 2019 से रिलेटेड। तो जो इसकी थीम थी, तो जैसा कि आपको पता होगा 2014 के अंदर ये यहाँ पर
मोदी जी ने यहाँ पर इसका बिल यहाँ पर रखा था यूनाइटेड नेशन के अंदर, एंड इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिला था। इंडिया की एक जो सॉफ्ट पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया गया था। एंड 2015 से यहाँ पर हम इंटरनेशनल योगा दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। एंड ये बेसिकली किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो जैसे कि आपको पता होगा 21 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 21 जो जून होता है तो उसके अंदर जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है हमारा, वो सन की तरफ टिल्ट रहता है थोड़ा, मतलब उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, और उस वजह से जो दिन होता है उस दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो 21 जो जून होता है वो साल का सबसे बड़ा दिवस होता है, तो इसलिए ही उस दिन को यहाँ पर चुना गया है योगा डे के लिए। तो 2019 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी योगा फॉर हार्ट। कब स्टार्ट किया गया था, 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था। एंड क्या फिनोमेना होता है इस दिन, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ यहाँ पर टिल्ट रहता है। इसके अलावा जो सूरज की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती हैं। एंड एक जो पॉइंट है आपसे वो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, जो झारखंड कैपिटल है रांची, जहाँ से हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी यहाँ पर आते हैं, तो झारखंड कैपिटल रांची विल बी होस्टिंग द मेन योगा डे इवेंट। तो जो मेन एक इवेंट होता है तो वो कहाँ पर होगा, रांची के अंदर हुआ था 2019 के अंदर। एंड इंटरनेशनल योगा डे कोइंसाइड विद द समर सोलिस्टाइज। तो एक होता है विंटर सोलिस्टाइज जो कि आता है सितंबर के अंदर, एंड एक होता है समर सोलिस्टाइज जो कि आता है 21 जून के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, इसी का सब पॉइंट है, योगा इज इंस्क्राइब इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से एक सॉफ्ट पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इंटेंजिबल कल्चर, इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी आपकी कोई पहचान जिसको छुआ ना जा सके लेकिन वो सालों साल तक यहाँ पर रहे, जैसे कि रामलीला है, हमारे यहाँ का जो कालबेलिया नृत्य है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया की जो यहाँ पर जो इंटेंजिबल कल्चर है यूनेस्को का, तो उस लिस्ट के अंदर यहाँ पर शामिल है। तो आपको पूरा ये ध्यान रखना है योगा डे से रिलेटेड कि कब कब होता है, कब स्टार्ट किया गया था, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 21 जून के यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चाइना से रिलेटेड। तो चाइना ने अपने यहाँ पर एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया है, लॉन्च ए कैंपेन टू क्लीन अप इट्स इंटरनेट। तो इंटरनेट को क्लीन करने के लिए यहाँ पर अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है। एंड एक आयरनी देखिए आप, चाइना ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है इंटरनेट को क्लीन करने के लिए यहाँ पर सिस्टम, और हमने हमारे देश से ही चाइना के जो ऐप्स है उनको यहाँ पर क्लीन कर दिया है, हमारा जो इंटरनेट है उसको साफ़ कर दिया है। जो भी चाइना की तरफ से गंदगी यहाँ पर फैलाई जा रही थी, चाहे वो किसी भी ऐप की तरह हो, चाहे वो हमारा डाटा सिक्योरिटी की वजह से हो, चाहे हमारा जो देश का पैसा है वो चाइना के पास जा रहा हो, तो उन सबको हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लीन अप इंटरनेट करने के लिए किस कंट्री ने अपने यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट किया था। तो चाइना ने अपने यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट किया था। द कैंपेन विल पनिश एंड एक्सपोज वेबसाइट फॉर इलीगल एंड क्रिमिनल एक्शन फेलिंग टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू टेक सेफ्टी मेजर और टू हैव तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। तो अगर उनके लोगों की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चोरी होती है या फिर इसके अलावा कोई भी वो इलीगल या क्रिमिनल एक्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, तो उन वेबसाइट को यहाँ पर ये पनिश करेगा और उनको वहाँ से बैन किया जाएगा। तो बेसिकली ये कैंपेन है चाइना की तरफ से। एंड इंडिया का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जो चाइना के ऐप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक होती थी। एंड इसके अलावा टिकटॉक का ही अगर हम देखें तो इसका जो यूज़र बेस था काफ़ी ज़्यादा था इंडिया के अंदर, और लगभग 1500 करोड़ रुपए हर साल का चाइना इंडिया से यहाँ पर कमा के ले जा रहा था। तो टिकटॉक के बैन होने से वो जो 1500 करोड़ है वो कहीं हम उनको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास जो भी पैसा जाता है, चाहे वो दिवाली की एलईडी के रूप में हो, चाहे वो सकरात के पतंग के मांझे के रूप में हो, चाहे वो होली के कलर के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह से यहाँ पर चाइना के पास जो पैसा जाता है, चाइना उसी को फंडिंग करके इंडिया के खिलाफ यहाँ पर प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचता है। चाहे वो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाना हो, चाहे वो मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर नहीं देना हो, पाकिस्तान को एफएटीएफ से बचाना हो, तो जो भी चाइना को फ़ायदा होता है चाइना उसे हमारे खिलाफ ही यहाँ पर यूज़ करता है। एंड अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि गलवान वैली के अंदर जो हुआ, हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं वहाँ पर, तो हमें उसको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर विरोध करना है। एंड एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर लेके जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, अगर आपके फ़ोन में कोई भी चाइनीज़ ऐप है तो उनको यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप खुद यहाँ पर हटा दीजिए। एंड इसके अलावा जो इंडियन ऐप्स हैं उनको आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ कीजिए, ताकि देश का पैसा देश के अंदर ही रहे और देश के लोगों को रोज़गार मिले, देश की टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। तो जो प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था वोकल फॉर लोकल, उसको आप यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे पास हांगकांग से रिलेटेड। तो हांगकांग के अंदर यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन बिल लाया गया था, यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा। तो इसका बेसिकली मीन क्या है इस बिल का, ए लॉ डेट वुड अलाउ सस्पेक्ट एक्यूज ऑफ क्राइम सच एज मर्डर एंड रेप टू बी एक्स्ट्राडिटेड टू मेनलैंड चाइना टू फेस ट्रायल। तो इसका जो हांगकांग का सिस्टम है ये बेसिकली माना जाता है कि वन नेशन टू
सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करता है। द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी रिटर्न टू चाइनीज रूल इन 1997 एंड इज सेमी ऑटोनोमस अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल। तो मतलब कंट्री एक ही रहेगी लेकिन दो सिस्टम यहाँ पर चलेंगे। जैसे कि हांगकांग के अंदर तो प्रॉपर इलेक्शन वगैरह होते हैं, बाकी काम हो चलता है, लेकिन चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट सरकार है। तो चाइना ये चाहती है कि वहाँ पर उनके खिलाफ जो भी नारेबाजी वगैरह चलती है, जो भी पॉलिटिक्स वगैरह उनके वहाँ पर होती हो, तो उन लोगों को इस बिल के जरिए चाइना के अंदर लाया जाए। एंड चाइना के अंदर आपको पता है ना कोई प्रॉपर मीडिया काम करता है, ना ही वहाँ से कोई खबर बाहर से बाहर निकलती है, तो उनके साथ जो भी होगा उनको यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ही हांगकांग के अंदर इस बिल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि हांगकांग वाले चाहते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम से हम यहाँ पर बाहर निकले और वन कंट्री हम अपनी खुद की बनाएं एंड उसके अंदर हम हमारा वन सिस्टम यहाँ पर बनाएं। बेसिकली वो चाइना के अंडर यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, एक्स्ट्राडिशन बिल, तो हांगकांग से यहाँ पर रिलेटेड है। एंड आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी ये भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास SCO से रिलेटेड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या पॉइंट है। तो जो इसकी जो 19 समिट हुई थी वो हुई थी बिशेक के अंदर, इसलिए न्यूज़ में था। एंड ये बिशेक कहाँ पर है, तो जो किर्गिस्तान है जो SCO का मेंबर है, तो उसकी ये कैपिटल है, तो वहाँ पर इसकी 19 समिट हुई थी। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि SCO इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है ये गवर्नमेंट के बीच एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती है। इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो एक ये यूरेशियन पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेगी, इकोनॉमी भी यहाँ पर काम करेगी, इसके अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि SCO की यहाँ पर एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर होती है, जिसके अंदर इंडियन पाकिस्तान दोनों मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि इसको यहाँ पर कब बनाया गया था। तो इट वाज क्रिएटेड इन 2001, तो 2001 के अंदर यहाँ पर बनाया गया था। एंड इसका जो चार्टर है वो साइन किया गया था 2002 के अंदर। एंड ये फोर्स के अंदर कब आया था, 2003 के अंदर आया था। तो आपको जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है, कब बना था, साइन कब हुआ था, फोर्स के अंदर कब आया था। It is a statutory organization document which outlines the organization goals and principle as well as structure and core activities। तो ये statutory document है यहाँ पर जो इसके organization के जो goals है principles है उनको यहाँ पर follow करता है। इसके अलावा जो उनकी activities है उनको भी यहाँ पर manage करता है। SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशिया एंड चाइनीज़, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। और क्या आपसे क्या क्या क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं, तो प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान वर मेंबर ऑफ शंघाई 5। तो सबसे पहले जो मेंबर यहाँ पर बने थे 2001 के अंदर, तो कौन कौन इसके मेंबर थे, आपको क्रोनोलॉजी पूरी ध्यान रखनी है। सबसे पहले था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सबसे पहले 5 मेंबर थे यहाँ पर शंघाई ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद इसके अंदर उज्बेकिस्तान यहाँ पर जोड़ा गया 6th मेंबर। एंड देन इसके बाद अस्ताना जो समिट हुई थी 2017 के अंदर, तो उसके अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान भी यहाँ पर मेंबर बन गए थे। तो टोटल इसके कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं SCO से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर चेंज हुआ है। तो पॉलिटी में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से बने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नेशनल पीपल्स जो पार्टी है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है इसे 8th नेशनल पार्टी। तो जो पहले देश के अंदर 7 नेशनल पार्टी हुआ करती थी, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उनके अलावा एक 8th नेशनल पार्टी भी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये फर्स्ट रीजनल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो कि नेशनल पार्टी यहाँ पर बनी है। तो बेसिकली बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर होती है, किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कब माना जाता है, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब माना जाता है। बाकी जो नेशनल पीपल्स पार्टी थी इसने कौन कौन सा जो क्राइटेरिया था यहाँ पर फिल किया था, तो किसी भी नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए लगभग 4 राज्य के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा राज्य के अंदर स्टेट पार्टी होना यहाँ पर नेसेसरी है। एंड स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको क्या चाहिए, जो टोटल असेंबली के अंदर जो पोल्स होते हैं उसके अंदर लगभग आपकी 6% सीट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 6% से ज़्यादा सीट आपके यहाँ पर होती है तो आप स्टेट पार्टी यहाँ पर बन जाते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, तो इसने अभी आंध्र प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो 6% से ज़्यादा इसने लगभग यहाँ पर 14.5% इनको यहाँ पर वोट मिले थे। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर एक स्टेट पार्टी बन गई थी। एंड आंध्र प्रदेश के अंदर स्टेट पार्टी बनने के साथ ही ये 4 स्टेट के अंदर इसको ऐसे स्टेट पार्टी के रूप में यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ठीक है। और वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन चारों स्टेट के अंदर ये नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी यहाँ पर बन चुकी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि किस किस कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल किया गया था, नेशनल पार्टी कोई कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कोई कैसे बनती है, एंड कौन कौन सी पार्टीज़ यहाँ पर अभी स्टेट पार्टी हैं, कौन सी पार्टी यहाँ पर नेशनल पार्टीज़ है। तो नेशनल पार्टीज़ में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आप लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले है बहुजन समाज पार्टी, जो एक नेशनल लेवल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल है लोटस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। एक तो है सीपीआई, एक है सीपीएम। इसका जो सिंबल है वो है हैमर, सिकल एंड स्टार। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसका जो पंजा है आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जिसने यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार के अंदर जो है, जिसका सिंबल है क्लॉक। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका जो सिंबल है वो है फ्लावर एंड ब्रास। एंड जो नेक्स्ट जो न्यू पार्टी यहाँ पर जुड़ी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, उसका इलेक्शन सिंबल है यहाँ पर बुक। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी पार्टीज़ यहाँ पर अभी नेशनल पार्टी है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उनका सिंबल क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये दर्जा दिया जाता है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लेसन के अंदर कोई भी कमी लगती है या फिर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप लेसन को डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि इसको हम आने वाले लेसन्स के अंदर इंप्रूव करें। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो बड़ी सिटीज़ के अंदर नहीं जा सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो आप उनको ऑनलाइन जो चैनल है वो रेफ़र कीजिए, ताकि आप उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकें और आपके माध्यम से मैं भी उन बच्चों की लाइफ के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकूँ। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।